अभी तो जाइडस लाइफ साइंसेज का रिजल्ट मार्च क्वार्टर का तो नहीं आया है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहा है कि ये इसका रिजल्ट कब आएगा, तो ये बता रहा है कि फ्राइडे 24 मई 24 को आएगा। यानी कि लगभग लगभग कह सकते हैं कि 1 महीने अपने पास अभी इसके रिजल्ट आने में अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ पैटर्न बनने लगा, मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बता देना चाहिए और उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी होगी। और एक और फैक्टर था कि एफआईआई का मार्च क्वार्टर का जो भी मार्च 24 क्वार्टर का एफआईआई ने कितना स्टेक इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, वो अपडेट हो चुका है। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे इस पे कुछ ओपिनियन बनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस पे कुछ न्यूज़ व्यूज़ है कि नहीं है, तो अगर देखें तो 2 दिन पहले एमटी न्यूज़ वार्स ने बताया कि वीक मार्च क्वार्टर अर्निंग्स, ठीक है, ये जायडस से ठीक है रिलेटेड नहीं, ये छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट में आते हैं 3 दिन पहले एमटी न्यूज़ वार्स ने बताया कि जायडस लाइफ साइंसेज गेट्स यूएस एफडीए फाइनल अप्रूवल फॉर जेनरिक एक्नी क्रीम। ठीक है, कोई क्रीम एक्नी क्रीम है, इसने इसको अप्रूवल मिला है एफडीए से, जो कि एक गुड गुड न्यूज़ होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट 5 दिन पहले एमटी न्यूज़ वार्स ने बताया कि जाइडस लाइफ साइंसेज गेट्स 10 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यूएस एफडीए आफ्टर जेरो। ठीक है, तो वही हुआ, इसमें ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, फिर उसको अप्रूवल मिला होगा, तो कि मतलब कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे इसका पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जाइडस लाइफ साइंसेज पे हम लोग आज कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं बिफोर मार्च 24 क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, तो हो सकता है कि जब मार्च 24 क्वार्टर का रिजल्ट आए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन दिख सकता है। बट ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे कुछ पैटर्न बना, इसलिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और एफआईआई डीआई के डेटा के बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखते हैं कि ये ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी यहाँ पे इसको लेना सही होगा कि नहीं होगा? तो मेरे ख्याल से अभी आपको यहाँ पे फ्राइडे जो मार्च 24 क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है उसका वेट करिए। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे व्यू बनाया जा सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे। ऐसे ही अगर हम लोग चले वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑफ कोर्स ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन ये जो है, ये जो ग्रीन लाइन है आपका, इस ग्रीन लाइन को ये सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो जब ग्रीन लाइन मतलब ये 13 ईएमए है, ठीक है, ग्रीन लाइन 13 ईएमए है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो 963 पे ये अभी चल रहा है, तो 963 पे चल रहा है, तो आप जो है यहाँ पे कम से कम कितना स्टॉप लॉस रखिए आप 850 के आसपास जो है आप इसका स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, कितना स्टॉप लॉस रखना है आपको? 850 के आसपास जो है आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट देखिए आप यहाँ पे 13 ईएमए जो है, और उसके ऊपर जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता रहेगा, हम लोग उसको राइट करते रहेंगे। जिस दिन या फिर जिस हफ्ते, मीन्स फ्राइडे को हम लोग देखेंगे, जिस हफ्ते इसका क्लोज 13 ईएमए के नीचे हो जाएगा, तो फिर वहाँ से अपना एग्जिट वहाँ पे हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी अपना होप ग्रीड फियर नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग ने बात की वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है वो है 55 ईएमए। तो 55 ईएमए को ये डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि पहला सपोर्ट कहाँ दिया? पहला सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये नीचे एकदम से आया, ठीक है, एकदम से रिजेक्शन कैंडल बना था, लेकिन वो उसके नीचे क्रॉस नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर आया, इसको टच किया, फिर ऊपर गया। और अभी जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बुलिश सिग्नल आ सकता है। तो अभी ये बेस्ट टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको ये बाई करके ही चलना चाहिए। तो बाई करके चलना चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो कम से कम आप जो है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 885 के आसपास आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के चलना है। जैसे अगर 885 के नीचे ये क्लोज होता है तो फिर आपको स्वैप पे अपने को एग्जिट करके निकलना है, भले अपने को लॉस क्यों ना मिले। और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने को टारगेट क्या रखना है? तो टारगेट देखिए यहाँ पे दो तरीके से रखे जा सकते हैं। एक तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर एक पहला टारगेट आपका यहाँ पे हो सकता है 1025। ठीक है, अगर आपको ये लेके चलना है
नहीं तो आप जो है यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है जो कि 21 ईएमए है, आप 21 ईएमए को यहाँ पे राइड कर सकते हैं। जब तक 21 ईएमए के नीचे ये क्लोज ना करे तब तक आप यहाँ पे राइड कर सकते हैं। जब ये 21 ईएमए के नीचे क्लोज कर दे तो वहाँ से अपने को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हमने बात की। अब हम लोग चलते हैं इसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट पिछले क्वार्टर का था वो कैसा था। तो जाइडस लाइफ साइंसेज, जाइडस लाइफ से ये जाना जाता है। इसका मार्केट कैप 96,951 है, करंट प्राइस 964 है, हाई लो इसने 1032 और 483 का लगाया है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ऑफकोर्स यहाँ पे अप ट्रेंड में है। 3 ईयर्स में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अप ट्रेंड में है, 5 ईयर्स में अगेन ही अप ट्रेंड में है, एंड 10 ईयर्स में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें अप ट्रेंड में है, और मैक्स भी अगर हम लोग देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। नीचे अगर हम लोग प्रोस की बात करें तो कंपनी ने अपना डेट यूज किया है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है जो कि 17.8% के हिसाब से है। कॉन्स में अगर बात करें तो ऑफकोर्स ये अपनी बुक वैल्यू से 5.23 टाइम्स महंगा है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया है जो कि 7.68% है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। पीयर कंपेरिजन में ये फार्मास्यूटिकल्स में आता है और ये अपने सेक्टर में रैंक 4 में आता है। जाइडस लाइफ साइंसेज सबसे पहले सन फार्मा, फिर सिप्ला, फिर डॉक्टर रेड्डी और ये जाइडस लाइफ साइंसेज आता है। नीचे अगर हम लोग क्वार्टरली एनालिसिस करें जबकि ये दिसंबर 2023 का है, जब मार्च 24 का आएगा तो शायद मैं यहाँ पे अपडेट आपको कर दूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट क्या है सितंबर और दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर में इसका जो सेल्स था वो 4369 था, जबकि दिसंबर में 4505 हो गया, यानी ये इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1146 से घटकर 1102 हुआ, यानी कि ये घटा हुआ है। इन द सेम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1106 से 947, ये भी डिक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट जो है 803 से 9790, ये भी डिक्रीज हुआ है। तो आप ये कहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, किस बेसिस पे तुम ये कह रहे हो? तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे FII, TI और प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है वो एक बार देख लेंगे, फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्यू बेसिस पे नेट प्रॉफिट, PBT उतना अच्छा नहीं है, सेल्स ठीक ठाक है। अगर हम लोग YOY बेसिस पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो सेल्स दिसंबर 2022 में 4257 था और अभी 4505 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 956 से 1102 इंक्रीज, PBT 780 से 947 इंक्रीज, एंड नेट प्रॉफिट 631 से 790 इंक्रीज, यानी YOY बेसिस पे काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। अब चलते हैं FII DI डेटा देख लेते हैं जो कि मार्च 24 क्वार्टर जो है उसका यहाँ पे अपडेशन अपने को मिल गया है। तो अगर प्रोमोटर्स देखें तो 74.98 जो दिसंबर 2023 में थे वो अभी 74.98 अभी भी मार्च 2024 में है। FII 4.99 से 5.72 हो गया, ये समझ रहे हैं आप? 1.72% के हिसाब से, 1.73% के हिसाब से FII ने इंक्रीज किया है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो FII अपना जो स्टेक है वो कब से इंक्रीज कर रहे हैं? वो दिसंबर 2022 से इंक्रीज करते ही जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दिसंबर 2022 में 2.52, फिर अभी 3.42, फिर जैन 2023 में 4.04, सितंबर 2023 में 4.85, दिसंबर 2023 में 4.9, मार्च 2024 में 5.72। तो देखिए किस हिसाब से ये लोग अपने इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेरे ख्याल से उस FII के नज़रिए से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। DII 12.96 से 12.55 हो गए, यानी DII का यहाँ पे स्टेक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट 0.07 से अभी सेव रेट 0.07 ही है, और पब्लिक में 6.99 से 6.66 पब्लिक का यहाँ पे स्टेक घटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से FII के दम पे और YOY क्वार्टर का जो भी हम लोग ने एनालिसिस किया उसके दम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छा बन रहा है, वीडियो टाइम फ्रेम पे बन रहा है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे अभी अपने को क्या करना पड़ सकता है कि अपने को मार्च 24 क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये था जाइडस लाइफ साइंसेज का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। ध्यान रहे मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ यहाँ पे। जो मैं आपको अपने एनालिसिस बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरा है, आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। और उसी बेसिस पे, ठीक है, आप अपने रिस्क एपेटाइट पे ही यहाँ पे अपना जो है जो भी अमाउंट लगाना होगा वो लगाइएगा। इतना ही कहना है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। किसी भी शेयर में अपना पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है और रिस्क को मैनेज करना है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख का 10% मान लीजिए 10,000 का कैपिटल, तो 10,000 के हिसाब से आप जो है इसमें सिर्फ 10,000 का अमाउंट लगाए, बाकी 90,000 किसी और शेयर के लिए रखिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से
बस इतना ही मुझे कहना था, और ध्यान रहे किसी के टिप्स रिकमेंडेशन कॉल्स पे भरोसा कभी भी नहीं करना है। सो आज के लिए इतना ही, आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।